समाज में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मजहब, जाति, बिरादरी इंसानों को बांटते हैं, लेकिन कुछ वाकयात इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित करते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में देखने को मिला है, जहां महाराजगंज जिले के नौतनवा में 3 मासूम बच्चों ने अपने वालिद की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए घंटों दर-दर की ठोकरें खाई, लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो गए तब कुछ मुस्लिम नौजवानों ने आगे बढ़कर वो किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अपने वालिद के मौत होने के बाद मासूम बच्चों ने पहले तो रिश्तेदारों से उम्मीद लगाई, लेकिन जब किसी ने साथ नहीं दिया तो वो ठेले पर वालिद की लाश को रखकर शमशान घाट पहुंच। उसकी उम्मीद थी कि शायद घाट पर लोग मदद करेंगे और उसके वालिद की चिता सज जाएगी, लेकिन हकीकत बेहद ही कड़वी साबित हुई। कोई मदद को नहीं आया तो एक मुस्लिम परिवार ने मदद की। देहांत हो गया तो एक दिन पहले जिस दिन देहांत हुआ था उसी दिन हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़े थे तो नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे थे, मदद कोई नहीं कर रहा था। तो फिर उनके बाद चेयरमैन आए, सभासद आए तो सब देख चले गए। तो हम लोग मदद मांगे नहीं दिए, तो उसके दूसरे दिन में हम लोग हिम्मत जुटा के लाश को लेके गए तो दुमानवा घाट ले गए। तो वहाँ पर कहें कि दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहें यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहें कि मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर गाड़ना। तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से सब लोग भगाए तब आए छपमा चौकी पे खड़ा हुए 4 घंटा खड़े थे। तो उसके बाद सब भगा रहे थे, इधर उधर जो गाड़ी आ रहा था उससे पैसा मांग रहे थे, अब ठेला लेके घूम रहे थे इधर उधर। तब भैया अब पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस से बताए तो पुलिस भी कहे भैया लगे पास फ़ोन किए तो भैया आए, लकड़ी व्यवस्था किए। राशिद भैया, वारिस भैया भी थे, तो दोनों लोग आए, कहे लकड़ी व्यवस्था हो जाएगा। मेरा पूरा रात्रि शाम से पूरा हमारा काम किए। दुमान घाट पे ये सब खड़े थे, चेयरमैन कोई नहीं आया था, बस ये 2 ही भैया खड़े थे। अच्छा, अब क्या हुआ? अंतिम संस्कार हो गया बढ़िया से, जैसे रीति हिसाब से होता है मेरा वैसे हो गया। फिर के बाद भैया 12-1 बजे तक वहीं पर थे। बुआ है, चाची है, दादी है, सब गए थे। बुआ, चाची, दादी, भाई, मेरा बड़ा भाई सब गए थे। आर्थिक मदद कोई नहीं किया था। देखिए, जो सोशल मीडिया पे सूचना प्राप्त हुई थी लव कुमार की मृत्यु के संबंध में, जैसे ही उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे अवगत कराया गया और जानकारी हुई, हम लोग पूरी टीम के साथ, मैं और तहसीलदार साहब, इसके साथ अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों से बातचीत की गई। उनको तत्काल में तो आर्थिक सहायता कुछ हम लोगों के द्वारा दी गई थी, राशन की भी सहायता दे दी गई थी। और मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें पहले से इनके पिता को हम लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिया जा चुका था। अब बच्चे चूंकि अनाथ हैं, कि माता की भी मृत्यु हो चुकी है, बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक दुखद पक्ष था। तो मेरे द्वारा VSA से बात भी की गई है, बच्चों द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि वो शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, तो मेरे उनका नाम भी इनरोल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त चूंकि अनाथ बच्चे हैं और अभी 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर सके हैं, तो उनको मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ही जो छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाना है, उसके मेरे द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भी भरवा दिया गया है। मात्र कुछ औपचारिकताएं अवशेष हैं, उसको भी पूरा करा दिया जाएगा ताकि उनको आर्थिक रूप से संबल बनाया जा सके और उनको आर्थिक मदद की जा सके। इसी बीच हमारे साथ नुमाइंदे अमित त्रिपाठी जुड़ गए हैं। अमित, जब अपनों ने साथ छोड़ा तो एक मुस्लिम परिवार आया, अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था मुस्लिम परिवार की तरफ से की गई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे के है। जब एक व्यक्ति की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जब उसका मृतक शरीर यहाँ पहुंचता है, उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं। क्योंकि उसकी पत्नी का 1 साल पहले ही मौत हो चुका रहता है,
तो वो जो मासूम बच्चे हैं वो अपने पिता के दाह संस्कार के लिए लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। उसके बाद वो कब्रिस्तान लेके जाते हैं, वहां पे भी उनकी कोई मदद नहीं किया जाता। शमशान घाट पे भी लेके जाते हैं, वहां भी किसी ने कोई तरह का मदद नहीं किया। जब इसकी जानकारी नौतनवा कस्बे के रहने वाले मुस्लिम जो युवक हैं उन लोग को पता चलता है, तो वो मौके पे पहुंचते हैं और उसके बाद उनका दाह संस्कार कहते हैं, उनके साथ रहते हैं, पूजा पाठ के जो सामान रहते हैं दाह संस्कार में जो लगते हैं वो इकट्ठा करके वो देते हैं। और रात लगभग 11 से 12 बजे के करीब तक वो अपने दोनों जो मुस्लिम युवक हैं वो रहते हैं। और मौके पे जो पीड़ित परिवार रहता था, जिनको पैसे के नाते बच्चे दाह संस्कार नहीं कर पा रहे थे अपने पिता का, उसकी मदद करते हैं और दाह संस्कार करते हैं। तब जाकर लोगों को आंख खुलती है जब इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। उसके बाद अब प्रशासन के द्वारा भी मदद किया जा रहा है और जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा भी मदद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम जो युवक थे उन्होंने आगे बढ़कर इस तरह का मिसाल पेश किया है, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पेश किया है। ये काफी काबिल तारीफ है और लोग अब चर्चा भी कर रहे हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं लोग। ठीक है अमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।